हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है। ठीक है, मतलब कि उस स्तंभ से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण और मीनार के पाद का अवनमन कोण दोनों बराबर है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी हमें ये बतानी है। प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ पे देखो 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। अब मुख्य अवधारणा का उपयोग कर लेते हैं। यहाँ पे मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम लोग पहले तो समझ लेते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है और वो ऊपर इसके कोई भी अपने पास स्तंभ है, इसके ऊपर देखता है, तो जब आंखें उसको उठानी पड़े देखने के लिए तो ये कहलाता है उन्नयन कोण। ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। और दूसरा अवनमन कोण का भी उदाहरण देता हूं मैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति है और ये मीनार के मतलब आधार पर देखना चाहता है, तो ये जो आंखें नीचे झुकानी पड़ती है इसके लिए उसको अवनमन कोण बनाना पड़ता है। तो ये अपने पास बन गया अवनमन कोण। अब चलते हैं सवाल में। अवनमन कोण इसमें जैसा कि हमें दिया गया है, एक 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है, तो 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ मैंने बना लिया है। इसकी ऊंचाई मैंने मान ली 25 मीटर। अब बोल रहा है कि एक मीनार भी है, तो इसके बगल में मैंने एक मीनार बना दी है। ये अपने पास एक मीनार हो गई। इसकी ऊंचाई मेरे को नहीं पता, तो यहाँ पे एक क्षैतिज लाइन बना के इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको सी, इसको डी और इसको ई बोल देता हूँ। अब देखो सी डी की लंबाई तो बराबर होगी स्तंभ की लंबाई के, तो ये 25 मीटर के बराबर आ गई। अगर ईडी की लंबाई और आ जाए तो मीनार की ऊंचाई आ सकती है। तो हमारे पास क्या बोला गया है इसको समझाते हैं। देखो, जब ये इसका शीर्ष स्तंभ का जो शीर्ष है ना, ये मीनार का जो शीर्ष है इसके साथ जो उन्नयन कोण बनाता है, ये मान लो थीटा बना रहा है, वही कोण जो है अवनमन कोण वो इसके पाद से भी बनाता है। तो ये जो कोण बनेगा ना, ये कोण भी थीटा रहेगा। अब देखो यहाँ पे दोनों जो है बीसी और एडी दोनों समांतर रेखाएं होगी, तो एकांतर कोण से ये वाला कोण भी थीटा के बराबर हो जाएगा। अब ये कोण थीटा के बराबर हो गया, तो यहाँ पे दो त्रिभुजों में हम लोग त्रिकोणमिति लगाने वाले हैं। एक तो त्रिभुज एबीसी में इसको मैं x बोल देता हूँ और इसको भी x ही बोलूंगा। इसी तरह ये जो ED है इसको मैं y बोल देता हूँ। अब इसके बाद देखो ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ पे लंब और आधार के बीच में संबंध होगा tan थीटा के बराबर, ये 25/x के बराबर आ जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। इसी तरह त्रिभुज कौन सा ले लूंगा मैं, EDA, त्रिभुज EDA, त्रिभुज EDA में, त्रिभुज EDA में क्या होगा कि यहाँ पे भी tan थीटा निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो लंब तो किसके बराबर है, y के, और आधार किसके बराबर है, x के। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब देखो समीकरण 1 और 2 से दोनों tan थीटा आपस में बराबर है, तो यहाँ से देखो 25/x y/x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या होगा, 25/x जो है वो y/x के बराबर हो जाएगा। x से x कट गया क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है, स्तंभ की सॉरी दोनों के बीच की दूरी है। तो y किसके बराबर आ जाएगा, 25 मीटर के बराबर आ जाएगा। अब देखो y किसके बराबर है, ये ED के बराबर है, और ये 25 मीटर के बराबर आ गया। तो मीनार की ऊंचाई पहले 25 थी और ये 25 जुड़ जाएगी, तो मीनार की ऊंचाई यहाँ पे आ जाएगी। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई अपने पास बराबर आ जाएगी 25 + 25 बराबर में 50 मीटर के। अब देख लेते हैं 50 मीटर कौन से विकल्प में दे रखा है, बी विकल्प में, तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।